दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, तब जब संगठन का साधारण सदस्य और चिटफंड कंपनियों के भुगतान के संबंध में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आज 21 अप्रैल 2024 में तो आज के इस खास एपिसोड में आप सभी साथियों का स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि भुगतान न होने में कार्यकर्ताओं की ही दुर्दशा खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। इसलिए कार्यकर्ताओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब करना साथियों बहुत बड़ा काम नहीं होता है। इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो भी जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंचती है। और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जन जन तक पहुंचना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ये समस्या है। और जब तक राष्ट्रीय स्तर के लोग जुटेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई हमारी कमज़ोर बनी रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो साथियों मैं बता दूं, संगठन के माध्यम से भुगतान के प्रति जो पहल चल रही है उसमें सबको शरीक होना बहुत ही आवश्यक है। और ये लड़ाई आपको बता दें, जिस तरह से भारत सरकार ने कानून बनाया है प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए, और उस कानून को नज़रअंदाज करना ये बहुत बड़ी समस्या है। जिस सरकार ने बनाया वही सरकार नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और इस संघर्ष में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जमाकर्ता को अपने अपने हिस्से का संघर्ष करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और इसमें मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि हम चाहे जितने प्रयास कर लें, जब तक हमारे पास बहुत बड़ा जनमत तैयार नहीं होगा तब तक सरकार झुकने वाली नहीं है। और सबको पता है आज की तारीख में हमारी सरकार, जबकि मैं इसी सरकार का सपोर्टर हूँ, वोटर भी हूँ, और हमारा पूरा फैमिली इसी सरकार में वोट करता है, लेकिन मजबूरी में अवहेलना भी करना पड़ता है कि देश के करोड़ों साथियों का भुगतान न करना और उस पैसे से अपनी राजनीतिक चमक उजागर करना। इसलिए ये बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है देश के पीड़ितों के लिए, और ये बोलता भी रहूँगा, इसमें भी कोई चूक नहीं है। कुछ भी हो जाए, जब तक भुगतान नहीं करेगी सरकार तब तक मैं वोट भी दूंगा, सपोर्ट भी करूँगा, अवहेलना भी करूँगा, दोनों चीज़। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि जनमत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अभी एक सूचना कल के वीडियो में आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के उसमें सुना होगा, और सत्य भी है, कि हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने अपनी भाषण में कानून का जिक्र किया है और उन कानूनों पर पहल भी किया है कि ये कानून बहुत ज़रूरी थे, इसलिए इन कानूनों को लागू करना बहुत ही आवश्यक है। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, हालांकि इसमें कोई नई चीज़ निकल करके नहीं आती है। भारतीय न्याय संहिता ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन शब्दों का हेर फेर करके अपनी राजनीति चमकाना ये बहुत बड़ा खेल है। और इसी से जनता प्रभावित भी हो रही है कि कोई अच्छा सा तीर मारने सरकार जा रही है। दूसरा दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता। ये तीनों चीज़ 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये मुख्य न्यायाधीश ने अपने उसमें कहा है, लेकिन एक बात उन्होंने और कही है, उस पर किसी ने गौर नहीं किया है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि ये कानून तभी सफल होंगे जब इस कानून के तहत सरकार काम करेगी।
इस कानून के तहत सरकार कार्रवाई करेगी, इस कानून के तहत सरकार अपने संबंधित अधिकारियों को आदेश निर्देश करेंगे, तभी ये कानून काम करेंगे। लिहाजा कानून बना करके तो तमाम सरकारों ने फाइल में बंद कर दिया और कानून बने रखे हुए हैं और उनको अपने भाषण में प्लस करने के लिए बना लिया जाता है। ये सबसे अहम पॉइंट है मुख्य न्यायाधीश का। मैं उनके भाषण का सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो भी कहा देश हित में कहा, जनहित में कहा और ये बहुत बड़ी बात कही है। इस पर कोई बारीकी से समझने का प्रयास नहीं करता, बस केवल ये कह देता है कि ये 3 कानून 1 जुलाई से बड़ी गंभीरता से लागू हो जाए। कैसे लागू हो जाएगा? उन्होंने ये भी कहा ना कि इस कानून के तहत जब काम करेंगे तभी इसका प्रभाव पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब बर्ड्स एक्ट 2019 को हमारे भुगतान के लिए सरकार ने बना दिया, फाइल में रख दिया, उसका जिक्र भी नहीं करते। जब उसको सर्च करते हैं नेट में तो वो कानून आ जाता है, उसी को पढ़ करके हम लोग दिन भर प्रवचन देते हैं। बाकी सरकार के मुख से आज तक किसी भी नेता का, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी एक नेता बर्ड्स एक्ट 2019 की चर्चा नहीं किया, भुगतान के प्रति कोई चर्चा नहीं किया, कोई मैसेज नहीं दिया। संगठन की देन है। संगठन ने इस कानून को खोज करके जगह जगह प्रचार प्रसार करने का काम किया और इस कानून के तहत अधिकारियों की चौखट में ले जा करके ज्ञापन के माध्यम से काउंटर तक खुलवाए। ये बहादुरी संगठन की है, तब जब संगठन की है और हमारे संगठन के मुखिया मदन लाल आज़ाद जी की है। लेकिन सरकार ने एक भी % किसी भी तरह का कोई शब्द नहीं बोला है। चुनाव भी शुरुआत हो गया है, एक चरण पूरा हो गया, दूसरा चरण का नंबर है। लेकिन सरकार जानती है कि इस पर नहीं भी बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा। जब बिना कहे बिना बोले ही लोग हमारे समर्थन में खड़े हो रहे हैं, हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी पीठ थपथपा रहे हैं, तो उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस सरकार को इस काम के लिए, बाकी कामों में तो सरकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसकी जनता में सराहना भी हो रही है, उत्साह भी है लोगों में, लेकिन भुगतान को लेकर के कोई एक शब्द नहीं बोला है। इसलिए मैं सरकार की अवहेलना करता हूं और करता रहूँगा तब तक जब तक सरकार हमारे करोड़ों साथियों का भुगतान नहीं कर देगी। इसलिए करता रहूँगा कि इन करोड़ों लोगों का क्या दोष है जो इन कंपनियों में पैसा जमा कराया। सरकारी तंत्र ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन किया, सरकारी तंत्रों ने ही इनका बढ़ावा दिया, सरकारी लोगों ने इन कंपनियों के उद्घाटन भी किए, यहाँ तक कि तमाम मंत्रियों ने किया, IAS PCS अफसरों ने किया और वही नेता, वही मंत्री आज हमारे भुगतान के प्रति 2 शब्द बोलने में उनको शर्म आ रही है। इसलिए मैं साथियों आप सबसे निवेदन करूंगा, आपको सबसे पहले जनमत पर ध्यान देना है और जनमत जिस दिन तैयार हो जाएगा ये कानून भी एक किनारे धरे रह जाएंगे, तब भी सरकार को आप सभी साथियों का भुगतान करना पड़ेगा। और ये जो जनमत तैयार करना है अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए करना है, न कि सरकार से हम कोई भीख मांगते हैं, न सरकार से कोई हम लोन मांगते हैं और न तो सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान करेगी। उसी पैसे से सरकार ही मज़ा कर रही है, अपना काम चला रही है, सत्ता में बैठने के सारे प्लान सफल कर रही है। इसलिए हम अवहेलना करते हुए जनमत को प्रथम वारिता देंगे और जनमत तैयार करेंगे। चुनाव के बाद हालांकि मैंने एक वीडियो में बोला है कि हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे और एक 9 जून की जो मीटिंग की मैंने घोषणा किया है वो मीटिंग भी होगी। इसके लिए हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करके ये कार्यक्रम करेंगे, बैठक करेंगे और बैठक में आंदोलन का निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से भुगतान कराने में हमारा आंदोलन सफल होगा, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता को इसमें शरीक होना पड़ेगा और यही एक अवसर होगा, यही एक ऐसा माध्यम होगा जो हम सरकार को झुका करके भुगतान करा लेंगे। बाकी तो दिन भर आप केवल वीडियो सुनते रहेंगे, समाचार सुनते रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात मैं और कह दूं
किस संगठनों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तरह तरह के लुभावने वीडियो बना करके, तरह तरह के इधर उधर के भ्रमित करने वाले वीडियो बना करके आपके सामने पेश करेंगे और आपको संगठन के नाम से अच्छी खासी उगाही कर रहे हैं और वो केवल उद्देश्य केवल उनका चंदे का धंधा है। तमाम तरह के प्लेटफार्म बदल करके आपको केवल उगाही करने का समाचार देते रहेंगे और तमाम तरह से आपको ऐसा संबोधित करेंगे कि ऐसा लगेगा आपको कि निश्चित रूप से अब ये भुगतान 2-4 दिन में करा ही देंगे। इनसे भी आपको बचने की आवश्यकता है। इसलिए एक ही प्लेटफार्म का चुनाव करें, उसी में आप लोग जनमत के साथ जो वाजिब सदस्यता है उस संगठन की सदस्यता लेकर के जनमत तैयार करें। जनमत के साथ आंदोलन होगा और आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। चुनाव की रही बात साथियों, चुनाव में तो मैं तो पुराना सपोर्टर हूँ भाजपा का, आज भी हूँ। चूँकि हमारी नीयत में खोट नहीं है, हम जहाँ थे वहीं हैं, रहेंगे भी। लेकिन अगर हमारा जो उद्देश्य है, जो काम है, भुगतान रूपी जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, इस पर जब तक सरकार भुगतान नहीं शुरू कर देगी तब तक हम अवहेलना करने से भी नहीं चूकने वाले हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग जहां जिसका इरादा हो, जो जिसके दिमाग में हो, आप लोग ज़रूर मतदान करिए और मतदान करना बहुत ही आवश्यक है। बिना मतदान के लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, सरकार नहीं बनती और जब सरकार नहीं बनेगी तो देश का कोई भी काम नहीं होगा। धन्यवाद।